टाइटल: रहस्यमयी जंगल, द मिस्टीरियस फॉरेस्ट। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राहुल और उसकी छोटी बहन सिया रहते थे। दोनों भाई बहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह जंगल भूतिया है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया था, क्योंकि वहां से कोई भी कभी वापस नहीं आया। एक दिन राहुल और सिया ने सोचा कि वे जंगल के रहस्य को जानने जाएंगे। दोनों ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने कई बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। लेकिन वे दोनों नहीं डरे और आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ पुल मिला, जो एक गहरी खाई के ऊपर था। राहुल ने सिया से कहा, हमें यहां से सावधानी से गुजरना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और पुल पार करने लगे। तभी अचानक पुल हिलने लगा और एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? राहुल और सिया रुक गए और डर से इधर उधर देखने लगे। उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो उन्हें घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी यहां आता है वह यहां फंस जाता है। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, आप कौन हैं और हमें यहां क्यों रोक रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूं। यहां आने वाले बच्चे कभी वापस नहीं जाते। सिया ने कहा, लेकिन हम तो बस इस जंगल के बारे में जानने आए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम भी यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। राहुल और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, हम तैयार हैं। पहली पहेली थी, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? राहुल ने सोचा और जवाब दिया, चमगादड़। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ता है? सिया ने तुरंत कहा, हवा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। तीसरी और आखिरी पहेली थी, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा होता जाता है? राहुल और सिया ने सोचा और सिया ने जवाब दिया, मोमबत्ती। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों सच में बहुत होशियार हो। तुम जा सकते हो। राहुल और सिया ने जल्दी से पुल पार किया और जंगल से बाहर निकल आए। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपनी इस रोमांचक कहानी को सबको सुनाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि वे सही सलामत वापस आ गए। उस दिन के बाद राहुल और सिया ने वादा किया कि वे कभी भी बिना किसी की इजाजत के किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। समाप्त। यह कहानी बच्चों के लिए रोमांचक और मजेदार है, जिसमें डर के साथ साथ एक साहसिक यात्रा का अनुभव भी है।